ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष का कलावा बांधती है। साथ ही साथ हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा लेती है, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती है तथा सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत की प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से ही जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प कर यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति ना हो तो अमावस्या को उपवास कर प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है। अपना ऊपर मारिए, ऊपर लहरी रहा है। एक साल वट सावित्री पूजा करते हैं। ये पति की दीर्घ आयु के लिए हम लोग वट वृक्ष का पूजा करते हैं और यहाँ सावित्री सत्यवान सावित्री माता का भी पूजा करते हैं और उनका कथा सुनते हैं। किनके लिए पूजा किया जाता है? पति की दीर्घायु के लिए। ये आज वट सावित्री पूजा है और वट वृक्ष के नीचे हम लोग इसमें पूजा करते हैं कि वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो जन्मों जन्म तक रहता है। इसी कारण है कि सावित्री भी अपने पति को वट वृक्ष के नीचे ही सुलाकर हम रात की पूजा करते करते उनके प्राण वापस लाने गई थी और वापस लेकर भी आई थी। इसलिए वट वृक्ष के नीचे हम लोग सावित्री पूजा करते हैं ताकि हम लोग का भी सुहाग जन्म जन्म